तीर्थ बनाने का सोच रखी थी। जितना छोटा मंदिर बनाने की भावना आचार्य छत्तीसगढ़ के लोगों की थी, और जब से आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला, आचार्य भगवान ने उतने बड़े 20-21 फीट के अष्टम तीर्थेश चंदा प्रभु भगवान विराजमान कर दिए। जब मूल नायक भगवान इतने बड़े हैं तो तीर्थ कितना बड़ा होगा। उपस्थित महानुभाव, संक्षेप में रखें। हाँ हाँ, लिखो। जिन किसी महानुभाव को अपने नाम लिखाना है अभी लिख रहे हैं, सभी लिखा सकते हैं। बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, ये हम सबका आज परम सौभाग्य है। कृपया शांति बनाए रखें, कृपया सभी शांति से बैठो। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि इस युग के महान आचार्य पूज्य कुंद कुंद देव की प्रतिकृति के रूप में जो हमारे सामने विद्यमान है, उनके परम आशीष से जन जन के उपकार के लिए और उन सबके उद्धार के लिए, अहिंसा के प्रचार के लिए एक प्रकल्प जो कि हथकरघा के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, जिसकी कीर्ति, जिसका प्रचार आज संपूर्ण भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आचार्य भगवान की कृपा से हो रहा है। और आचार्य भगवान की दीक्षा स्थली जो कि अजमेर है, वो इस पावन कार्य से बहुत पीछे छूट चुकी थी, और ये हम सब पर महती कृपा आचार्य भगवान की हुई है कि हम सबको उस हथकरघा के प्रकल्प को और जन जन के उपकार के प्रकल्प को अजमेर में प्रारंभ करने का सौभाग्य मिल रहा है। आप सब लोग इसी के साक्षी बने हैं, और हम सबका भी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु के साथ निवेदन है कि गुरुजी, हथकरघा तो वहाँ प्रारंभ आपके आशीर्वाद से होगा ही। हम सबकी भावना है कि आपके चरण जब वहाँ पड़ेंगे तभी उसका उद्घाटन हो। आपको ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये हस्तशिल्प के माध्यम से श्रमदान के मंडला हथकरघा केंद्र में जरदोजी का कार्य प्रारंभ हुआ था, और वहाँ के आदिवासी युवकों के द्वारा ये कार्य हुआ है, जिनकी उम्र लगभग 15 से 20 वर्ष के बीच में है। ये कार्य बहुत प्राचीन काल से होता आया था, लेकिन अभी मशीन के कार्यों के कारण ये सब बंद हो गया था, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से पुनः इसका उद्धार हुआ है। और आप देख रहे हैं ये जो पीछे कार्य है, ये लगभग 1.5 माह का समय इसमें लगा है। 4 युवकों ने इसको, आदिवासी जो युवक हैं उन लोगों के माध्यम से तैयार हुआ है, और अब इसके माध्यम से हम अपनी कुछ भावनाएं उन सभी युवाओं के उद्धार में प्रेषित कर सकते हैं। किसी की भावना हो तो इसके लिए आगे विचार करें। संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, और विद्यासागर इस धरती पर, हम भक्तों के भगवान विद्यासागर इस धरती पर। अजमेर में दीक्षा हुई, अजमेर में बिनोनी निकली, और पूरे विश्व में प्रकाश फैला रहे ऐसे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। और आप लोगों का बहुत करीबी का रिश्ता है आचार्य भगवान से। आप लोग यहाँ पधारे हैं चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर। हम आप सभी का चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समय बहुत हो रहा है, इसलिए प्रथम ये केंद्र जो हस्तकरघा का केंद्र है, इसके लिए ही अजमेर की पूरी समाज आई है, और पूरी सकल समाज ने ये प्रतिबद्धता आचार्य श्री के श्री चरणों में व्यक्त की है कि इसका नामकरण भी आचार्य श्री करेंगे, और इसका जब लोकार्पण है वो भी आचार्य श्री के सानिध्य में ही होगा। हम लोग
कश्मीर से कन्याकुमारी तक आचार्य श्री के साथ विहार करेंगे और अजमेर इसका लोकार्पण कराने के लिए ले जाएंगे और विश्व का सर्वोत्तम केंद्र हथकरघा का संचालन अजमेर से प्रारंभ हो और अजमेर के आसपास जो कुरीतियां व्याप्त हैं वो नष्ट हो, क्योंकि वहां पर जिस तरीके के अनीति के जो काम करने वाले लोग हैं उनको हाथ का रोजगार मिले, ऐसी भावना आचार्य श्री से हम आपके श्री चरण में करते हैं कि आपने इतने निर्माण किए, अब वहां व्यक्तियों का निर्माण की आवश्यकता है, वो आपके श्री चरण वहां पहुंचेंगे तो जरूर बहुत बड़ा काम होगा और अहिंसा का विस्तार होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ के सहस्कूट के लिए एक प्रतिमा, एक बेदी, एक छत्र चंवर भामंडल के लिए श्री राजीव कुमार जी, सोमित जी, अक्षांश जी, दक्ष जी चेन्नई से हैं, जो श्री दनगसिया जी के दामाद भी हैं, चंद्रगिरी तीर्थ पर पधारे हैं। आपने 3,51,000 रुपए की स्वीकृति, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। द्वितीय सास प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुलदीप जी, प्रकाश चंद जी, श्रीमती चनर्जी जैन, साढ़ूमल, ललितपुर। आपने भी एक छत्र चंवर भामंडल के माध्यम से सौभाग्य अर्जित किया। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। महेश चंद जी, दिलीप कुमार जी, दिलवानी, अजमेर। आपने भी एक छत्र चंवर भामंडल के माध्यम से सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। योगेश कुमार जी, सोनिल जी जैन, अजमेर। आपने भी छत्र चंवर भामंडल के माध्यम से सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विनय जी, सविता जी जैन, अजमेर। आप भी आए, सिर्फ 2 व्यक्ति जिनके नाम है आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ललित कुमार जी, रश्मि जी, जयपुर। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य। जिनके नामों की घोषणा हो रही उन्हें आने दें। सभी लोग तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना भी करते चलें। ज्ञान कुमार जी, सौरभ जी जैन, अजमेर। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। राकेश कुमार जी, राजेश कुमार जी, महावीर मार्ग, केसला, अजमेर। आप भी आए, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनिल, दीपक, चर्चित, अमन, अजमेर। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अतुल जी, आने दे जिनके नाम है शीघ्रता से, एक व्यक्ति आ जाए। अतुल जी, पूर्णिमा जी जैन, महेश्वर से हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। वीरेंद्र कुमार जी, ध्रुव। आप भी आगरा से हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, अजमेर। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चंद्र कुमार जी, सिंघई, जबलपुर, राइट टाउन। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। नीलेश जी, प्रशांत जी जैन, महेश्वर। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त। विकास कुमार, अमित कुमार, अजमेर। शीघ्रता से वहां से निकलते जाएं, उधर से ही निकलना है आपको, इधर से। हाँ, चलो, बोल दिया। अनिल कुमार जी, अंकित कुमार जी। भैया 1 सेकंड, आप एक तरफ हो जाएं, बीच में व्यवस्था गड़बड़ हो, इधर से आ जाएं। अनिल कुमार जी, अंकित जी, मकराना। आप वहां से निकलते जाएं, वो जगह है, रास्ता है निकलने का, वहां से निकल जाएं सीधे, सास भेंट करके। राजकुमार जी, सभी को निकालते चले वहां से, वापस नहीं आना है इधर से। अनिल कुमार जी, शास्त्र लेके वहां खड़े रहो ना, एक व्यक्ति देते जाए, वहां से निकलते जाए। अनिल कुमार जी, अंकित कुमार जी, मकराना। वहीं खड़े रहिए ना आप, चलते जाइए। सभी लोग क्रम से बढ़ते चलें जिनके नामों की घोषणा हो रही है। अरे इधर नहीं जाना है, उधर जाना है आपको, तो शास्त्र। अरे चलिए, हाँ, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। शीघ्रता से करें, शीघ्रता से। हाँ चलिए शीघ्रता, 2 व्यक्ति में एक साथ। वीरेंद्र जी कुमार नूतन जी अजमेर, आप भी आए। मुंह से नहीं बोलना है। रूपेश जी सोनिल जी अजमेर, आप भी आए, साथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सोवित अयोसा दक्ष जी चेन्नई बेंगलोर, आप भी आए। अनूप जी अरिहन जी सिंगल उदयपुर, आप भी आए, साथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनूप जी रोहन जी संजू अजमेर, आप भी आए, साथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अमित जी दीपिका जी वैभव देवांशी लखनऊ से हैं। वीणा लखनऊ, आप भी आए, आचार्य भवन के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संदीप मोहन राहुल अजमेर, आप भी आए, शीघ्रता से निकलते जाएं, शीघ्रता से। सोनू जी कहाँ है, कहाँ है? चंद्र कुमार जी सिंघई, आप भी आ जाएं। सोनू सोमल संजय ममता जैन मुंबई। कांतीराम, जिन महानुभावों के नाम शेष नहीं लग पाएगी, जिन जिन महानुभावों ने नाम लिखा है हम सबको। क्रांति कुमार रामचंद्र अजमेर, आप भी आए, शीघ्रता से। अरे शीघ्रता से चलते चलें। अमर जी सोनेन जी अजमेर, आप भी आए। ओम प्रकाश जी अजय कुमार अजमेर, आप भी आए। नरेंद्र, हाँ ठीक, चलने जाने दो। हाँ चलिए शीघ्रता से। नरेंद्र, शीघ्रता से चले, वहां से निकलते चलें। नहीं, नरेंद्र कुमार, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हमने कोशिश की सभी के नामों को शामिल किया जाए। सभी मिलकर अपन आचार्य परमेष्ठी की पूजन के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आचार्य परमेष्ठी की दिव्य देशना सुनने उपस्थित हुए हैं। जिनके नाम शेष रह गए हैं वे सभी के नाम बाती जय। शुरू। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी की पूजन की ओर चलते हैं। शुरू करिए, शुरू करिए। शुरू है। हेलो हेलो। जय बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी की जय। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को पाया था, भक्ति में ही शबरी ने श्री राम को ध्याया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही शबरी, राम श्याम बन आओ कि एक बार। शुरू करिए, शुरू करिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली, जिनके दर्शन को। अर्घा बोले, अर्घा बोले। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामी। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया,
इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस सुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशताय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांध के सार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांत कार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तब चरणों में मैं अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा।
मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति, भावों की निर्मल सरिता में अब